गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय सर आर्ट्स एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज क्लास 7 के लिए सोशल साइंस में मैं जो है सो सिविक्स में इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर आपके बीच आया हूं। बच्चों, हमारे देश बहुत ही प्राचीनतम देश है दुनिया का। हमारे देश का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है और गणतंत्रात्मक प्रणाली हमारे देश में सबसे पहले बिहार के वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और हमारे देश में पाला डायनेस्टी में वहाँ के शासक गोपाल का चयन जो है सो वहाँ के नागरिकों के द्वारा किया जाता था। दुनिया में भारत वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अंकित है। भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका है। हमारे देश में युवा मतदाताओं की संख्या लगभग 40 करोड़ से ऊपर है और हमारे देश में बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम है। और किसी भी देश के डेमोक्रेसी में 3-4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तीसरा है एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज और चौथा है राइट टू इक्वलिटीज। हमारे दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 193 कंट्रीज हैं और जिसमें कि 100 से अधिक कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म का गवर्नमेंट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो है हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है। हमारे देश में सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था और उस समय वोटिंग की आयु 21 साल थी, लेकिन हमारे युवा प्रधानमंत्री ने संविधान के 61वें संशोधन के तहत वोटिंग की आयु को घटा के 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड में 1893 में दिया गया था। इसके बाद अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। लेकिन हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही यहाँ के पुरुष और महिला सभी वर्गों के लोगों को जो है वोट डालने का अधिकार जो है दिया गया। हमारे देश में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव की व्यवस्था की गई है और किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी तभी रियल होगा जब वहाँ पर एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज होंगे। अगर उस देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज है, जनता के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है नहीं हो पाएगी। तो हमारे देश में जो है 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू है और हमारे देश में जो है सो हर एक 5 साल में जो है जनरल इलेक्शंस होता है। हमारे देश में बाई इलेक्शन होते हैं। अगर जो है कोई प्रत्याशी जो है अगर निधन हो जाता है किन्हीं का या कोई इस्तीफा दे देते हैं तो उनके सीट पर बाई इलेक्शंस होता है। और हमारे देश में अगर चुनी गई सरकारें 5 साल तक नहीं चल पाती, बीच में ही गिर जाती हैं, तो मिड टर्म सिलेक्शन होता है, मध्यावधि चुनाव होता है। इस प्रकार जो है चुनाव के द्वारा जो है हमारे देश का डेमोक्रेसी जो है जीवित है। हमारे देश में इलेक्शंस कमीशन है। हमारे देश में त्रिस्तरीय इलेक्शन कमीशन है जिसमें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और यहाँ पर भी फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं। हमारे देश को जो है लोकसभा को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। बिहार में 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और हमारे देश में जो है सो कॉन्स्टिट्यूंसीज में परिवर्तन 2026 तक नहीं रहेगा, 2026 तक नहीं बढ़ेगा, 2026 तक यथावत रहेगा। हमारे देश में जो है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इलेक्शंस कैंपेन्स को चलाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा करते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है। चुनाव आयोग जो है सो चुनाव के 2 साल महीने पहले आदर्श आचार संहिता को लागू कर देता है और इस प्रकार हमारे देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के द्वारा जो है सो चुनाव होता है। और हमारे देश में गुप्त मतदान की प्रणाली है। कौन व्यक्ति किसको वोट देता है ये किसी को पता नहीं रहता है, केवल उस व्यक्ति को छोड़ के। और चुनाव के बाद जो है इलेक्शन कमीशन वोट की गिनती करती है और जो विजेता होते हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदान करती है। हमारे देश में जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर जीतते हैं और सिंपल मेजोरिटी से भी जीतते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में जो है अगर लोकसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें सरकार बनाने के लिए कम से कम जो है सो 273 सीट की आवश्यकता होती है। और अगर किसी दल को बहुमत पूरा 273 सीट आ जाता है तो उस दल की अकेले सरकार बन जाती है। अगर उस दल को 273 सीट जो है लोकसभा में नहीं पा पाती है तब छोटे छोटे दल मिलकर जो है सरकार बनाते हैं। इसको कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। और हमारे देश में जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। भारतीय जनता पार्टी है जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी हैं, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, बहुजन समाज पार्टी हैं, तृणमूल कांग्रेस हैं। और हमारे देश में जो है सो क्या कहते हैं आपको कि डेमोक्रेटिक फॉर्म की स्थापना की गई है। हमारे देश में जो है अभी तक जो है एक बार भी सैनिक शासन नहीं रहा। हमारे देश का डेमोक्रेसी जो है काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। हमारे देश के नागरिक बहुत ही प्रबुद्ध हैं। हमारे देश के नागरिक समय समय पर जनता सरकार को सुझाव भी देती है और सरकार उस सुझाव पे जो है अमल भी करती है। हमारे देश के एक से एक अच्छे लीडर हैं जो देश को विकास के पथ पे ले गए हैं। हमारे देश का जो है आज़ादी के बाद से जो है बहुत सारे प्रगति किया है। हमारी साक्षरता लिटरेसी रेट बढ़ के 74.04% हो गई है। हमारे देश में जो है कल कारखाने वैज्ञानिक इनोवेशंस काफ़ी वृद्धि हुई है। हमारे देश में जो है पब्लिक ओपिनियन है। हमारे देश में अगर किसी नियम और कानून से जनता बड़े पैमाने पर असहमत होती है तो सरकार पे प्रेशर डालती है और सरकार को उसको जो है वापस लेना होता है। हमारे देश में जो है सो क्या कहते हैं कि इक्वलिटी है। इक्वलिटी का मतलब है कि हमारे देश में जो है सभी जनता एक समान है। हमारे देश का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है। अगर हमारे देश के अगर पॉलिटिकल पार्टीज हों या कोई भी व्यक्ति हों अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। हमारे देश में जो है सो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ राइट टू इक्वलिटी है। यहाँ अमीर गरीब के पास किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो है नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।